दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। मतलब क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो विदेशी धरती से संचालित हो रहा था, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो या कोई भी देश हो, यानी अपने देश से नहीं विदेश की धरती से जो गतिविधियाँ संचालित हो रही थी, भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू के तहत में है। आप इसे देखिए और पूरा देखेंगे, अंत तक देखिएगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपसे छूटेगा नहीं, इसलिए आप इसको देखिए अच्छी से। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं आपकी कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। पहली बात तो ये समझेंगे कि इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में स्थापित किया गया था, ये कब किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये फरवरी 1905 में स्थापित किया गया था। ठीक है, लंदन में किया गया था और श्यामाजी कृष्ण वर्मा, याद रखेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, कृष्ण वर्मा द्वारा एक संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था फरवरी 1905 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वही है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किसने किया था, यानी प्रारंभ किया किसने किया था, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया हाउस तो लंदन में की थी, जो आपके क्वेश्चन में ही इसका बातें छिपी हुई है या लिखा हुआ है। ठीक है, इस इंडिया हाउस के द्वारा एक पत्र निकालता था जिसका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। याद रखेंगे, उस पत्र का नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट नाम है उस पत्र का। इस इंडिया हाउस का स्थापना की बात किया जाए तो किसने किया था, याद रखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था इंडिया हाउस की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया। ठीक है, तो चलिए गदर पार्टी के बारे में पहले जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में हुई थी, एक बात ध्यान रखिएगा। और जगह का नाम पूछा जाए तो सैन फ्रांसिस्को, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट करके एक संगठन हुआ करता था, जिसका गठन 1913 में हुई थी। और उसी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट द्वारा एक पत्र निकाला गया जिस पत्र का नाम था गदर। ठीक है, और उसी गदर से और गदर पार्टी की स्थापना हुई। और ये गदर पत्रिका स्टार्टिंग में उर्दू और पंजाबी में निकलता था, बाद में अनेक भाषाओं में और निकलना शुरू हुआ। तो अमेरिका में जो भारतीय नागरिक रह रहे थे, जिसमें से अमेरिका और कनाडा में रह रहे थे, उन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट करके एक संस्था की स्थापना किया था। और उसी संस्था द्वारा गदर पत्र निकला और उसी गदर पत्र से गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसमें नेता के तौर पर मुख्य तौर पर थे सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, ये सब नेता हुआ करते थे। तो यहाँ पर जितने भी नेता हैं, सोहन सिंह भाखना का नाम है नहीं, ठीक है, करतार सिंह का नाम है नहीं, तो एक नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो नाम है लाला हरदयाल। तो ये लाला हरदयाल
इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। तो गदर पार्टी सभापति अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे सोहन सिंह भाखना होगा गदर पार्टी का पहला सभापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन की स्थापना की थी, किसने की थी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गदर आंदोलन की स्थापना की बात किया जाए, यहाँ पर देखिए लाला हरदयाल भी है और इसके बाद सोहन सिंह भाखना भी है। ठीक है, दोनों की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो अगर सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल दोनों रहे तो याद रखेंगे ये आपका सही आंसर होगा सोहन सिंह भाखना। ठीक है, सोहन सिंह भाखना याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो अभी मैंने बताया कि लाला हरदयाल भी संबंधित थे, पंडित रामचंद्र भी संबंधित थे और बरकतुल्ला भी संबंधित थे, लेकिन एक व्यक्ति जो संबंधित नहीं थे वो खुदीराम बोस नहीं संबंधित थे। इनके बारे में कुछ बातें आप सुन लीजिए। ठीक है, जान लीजिए कि याद रखिएगा कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल के बाद, तो सबसे पहली घटना 1908 में होती है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होती है। वो डेट होता है 30 अप्रैल 1908। ठीक है, तो 1908 में एक बात ध्यान रखिएगा, 1908 में एक बात ध्यान रखिएगा कि किंग्सफोर्ड करके एक व्यक्ति होते हैं जो एक जज होता है, उनके ऊपर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, लेकिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड थे नहीं बल्कि मिस्टर कैनेडी का पत्नी और पुत्री थी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द भी थे। गलती से वो दोनों पर बम लगता है, जिससे प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं, यानी अपने आप को गोली मार लेते हैं डर से, और खुदीराम बोस को फांसी दे देता है। खुदीराम बोस को फांसी याद रखेंगे 11 अगस्त 1908 को हो जाता है। उस समय खुदीराम बोस की आयु मात्र 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन थे। कहा जाता है सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस ही थे। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर सही होगा खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। ठीक है, तो आधार स्थल कहाँ था। ठीक है, अमेरिका के किस भाग की बात किया जा रहा है। ठीक है, किस भाग में इसका आधार स्थल था, तो याद रखेंगे अमेरिका की पश्चिमी भाग में इसका आधार स्थल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर क्या था। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा अच्छा ऑप्शन दे रखा हुआ है कि गदर क्या था। पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। थर्ड ऑप्शन है एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। और फोर्थ ऑप्शन है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें कि ये सिंगापुर, बर्लिन और ताशकंद कुछ नहीं होने वाला है, ये आपका सही होगा। गदर क्या था, तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। ठीक है, तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, ध्यान रखिएगा, वो कारण है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और इससे मौका मिला गदर क्रांतिकारियों का, और वहाँ पर गदर क्रांति छिड़ गया। ठीक है, यहाँ पर एक आपके पास है कमागाटा मारू घटना, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित है, तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन कौन है। महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, इन उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप और अपने सहयोगी बरकतुल्ला, ठीक है, बरकतुल्ला के साथ काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है, कहाँ पर? काबुल अफगानिस्तान में एक सरकार का गठन किया गया जो कि अस्थायी सरकार था। और ये बातें कब की है? तो बातें हैं 1915 की बातें हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री के तौर पर, पीएम के तौर पर महेंद्र प्रताप होंगे, ठीक है, और सॉरी पीएम के तौर पर बरकतुल्ला होंगे, ठीक है, बरकतुल्ला होंगे, ठीक है, और राष्ट्रपति के तौर पर, ठीक है, राष्ट्रपति के तौर पर महेंद्र प्रताप होंगे, ठीक है। और एक सरकार गठन किया गया था जो कि विदेशी धरती पर एक पहली बार सरकार गठन हुआ था, गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया गया था, जो कि जिसका आंसर सही होगा महेंद्र प्रताप। और ये कब की बात है? 1915 की बात है, जो कि एक अस्थायी सरकार थी, काबुल अफगानिस्तान में गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अभी मैंने बताया कहाँ बनी थी, काबुल में बनी थी, ध्यान रखेंगे, काबुल में बनी थी, अफगानिस्तान में बनी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो इसका आंसर जानने से पूर्व एक दो बातें इसके बारे में जानिए कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुई थी। ठीक है, इनके पिताजी पारसी हुआ करते थे जिसका नाम है सोराबजी फार्मजी पटेल। ठीक है, पति का नाम रुस्तम के आर कामा हुआ करता था और ये निजी सचिव हुआ करती थी किसका? दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत योगदान दिया। इस योगदान के वजह से इसे भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है या भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, 22 अगस्त 1907 को ध्यान रखें इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग ली थी। ठीक है, जिसका जहाँ ये हो रहा था, जर्मनी में हो रहा था, स्टुटगार्ट में हो रहा था। उसी 22 अगस्त 1907 में जब जर्मनी स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग ली, वहीं पर पहली बार इन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा फहराया 22 अगस्त 1907 को। कहाँ पर? जर्मनी स्टुटगार्ट में फहराए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम भीखाजी रुस्तम कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन है आपके पास, मैडम भीखाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रध्वज फहराया। मैंने अभी भी बताया पेरिस नहीं होगा, यही गलती है, स्टुटगार्ट होगा। ठीक है, वो कहाँ है? जर्मनी। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, तो ये आपकी गलत हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ इतना है कि पेरिस के जगह में स्टुटगार्ट रहता तो ये भी आपका कथन सही हो जाता। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे, ये भी सही है। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। यानी आपका बी और सी सही है, ए सही नहीं है। अगर ए में सिर्फ पेरिस के जगह में स्टुटगार्ट हो जाता तो सही हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? कौन कहलाती है? तो आपका आंसर होगा भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? यहाँ पे हराया हो गया, गलती है, इसको यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। इसका आंसर इसका यहाँ पर होना चाहिए फहराया था। ठीक है, फहराया था। तो याद रखिएगा
वो जो महिला है वो है मैडम भिखाजी कामा। कब की बात है? 1907 की बात है। जर्मनी में स्टुटगार्ट में फहराई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो याद रखेंगे वो स्टुटगार्ट में फहराए थे। ये कहाँ है? जर्मनी में। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राजगुरु और सुखदेव है और इसके साथ में भगत सिंह भी जोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, भगत सिंह, सबको एक बार फांसी मिला था, एक ही दिन फांसी मिला था। वो फांसी है 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और ये तो खैर फांसी इसलिए नहीं मिला था कि अंग्रेज अधिकारी को मारे थे। ठीक है, वो भी इंग्लैंड में जाकर, इसलिए फांसी नहीं मिला था इसे। फांसी मिलने का रीज़न कुछ है जिसके बारे में चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। ठीक है, उसके कभी अगर होगा तो मैं आपको बताऊँगा। खुदीराम बोस के बारे में मैंने अभी बताया कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे, जिससे प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया अगस्त 1908 को। ठीक है, और खुदीराम बोस को फांसी मिल गया 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, और सूर्यसेन के बारे में अगर कहा जाए तो ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी का एक नेता हुआ करते थे, चटगांव विद्रोह में शामिल थे। इसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। इसे चटगांव जेल में 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे सूर्यसेन को कब दिया गया था फांसी? 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया गया चटगांव में। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह के पहले मैं करतार सिंह सराभा और अशफाकुल्ला खां के बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो होगा वो याद रखेंगे मदनलाल ढींगरा होगा। ठीक है, मदनलाल ढींगरा होगा। इनके बारे में आपको याद रखना इस बात को लेकर है कि मदनलाल ढींगरा को जो फांसी दिया गया था तो किस लिए दिया गया था? तो कर्जन वाइली को मारे थे ये। ठीक है, कर्जन वाइली को मारे थे। कब की बात है ये? 1 जुलाई 1909 की बात है। दूसरा चीज़ें हैं उधम सिंह के बारे में, जो कि माइकल ओ डायर को मारे थे ये जाकर लंदन में मार्च 1940 में। ठीक है, तो दोनों अधिकारियों को लंदन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर मारे थे। इस वजह से मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी हुआ था। आपका आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? अभी मैंने बताया मदनलाल ढींगरा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिखाजी मैडम भिखाजी कामा बरकतुल्ला VVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? ठीक है, क्वेश्चन इसके आंसर आपको ऑप्शन ए दिया जा रहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। सेकंड कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें M बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। वह सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर भी विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा विविध देशों में होना चाहिए, विविध देशों में काम कर रहे थे। और डी ऑप्शन कह रहा है कि वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। इनमें ध्यान रखिएगा जितने भी यहाँ लोग का नाम है, चाहे मैडम भिखाजी कामा हो, बरकतुल्ला हो या VS अय्यर हो या MN रॉय हो, इसमें से एक समानता ये है जो आपका सी ऑप्शन दिया जा रहा है कि वह सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अवधि में भारत से बाहर रहकर विविध देशों में वो काम कर रहे थे। ठीक है, यही इसकी में एक समानता है, बाकी कोई समानता नज़र नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसके बारे में पिछला वीडियो में एक वीडियो इसके बारे में अच्छी तरह बना चुका हूँ, चाहे तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में देखिए। तो इसका सही आंसर होगा BD सावरकर यानी विनय दामोदर सावरकर। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और विदेशी धरती पर स्थापित बहुत पुराने क्रांतिकारी के रूप में आप कह सकते हैं। ठीक है, और जिसकी ये विनय दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना किए थे। इससे पहले अगर देखा जाए तो 1905 में
इंडिया हाउस के बारे में बताया, जिसका स्थापना श्यामजी कृष्ण बर्मान द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कामागाटा मारू वाली प्रकरण जो है ये 1914 की है, ध्यान रखेंगे। इसमें हुआ यूँ था कि एक कनाडा में एक कानून था कि अगर सीधे भारत से कोई व्यक्ति आता है कनाडा तो उसे प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन कुछ व्यक्ति को प्रवेश दिया गया बिना सीधे भारत से आए हुए भी प्रवेश दे दिया गया, जिससे प्रभावित होकर एक व्यापारी जिसका नाम होगा गुरुदत्त सिंह, इसने एक जहाज़ भाड़े पे लिया या खरीदा जिसका नाम है कामागाटा मारू, और ये जापानी जहाज़ है, जापान से किराए पर लिया, और उसमें 376 व्यक्ति, ध्यान रखेंगे, बैठकर वैंकूवर कनाडा की तरफ चले। अलग अलग जगहों से पर थे ये लोग, यानी पूर्वी इधर जापान की तरफ में बहुत से देशों से भारतीय लोग थे और कनाडा जाना चाह रहे थे, कनाडा गए भी, लेकिन वैंकूवर जाने से पहले, वैंकूवर पहुंचने से पहले वहां की बंदरगाह में इस जहाज़ को रोक दिया गया और कहा कि आप सीधे भारत से नहीं आए हैं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, और इसे बाहर कर सकते हैं, बाहर भेज दिया गया। ठीक है, यानी बाहर करने मतलब वहाँ से बाहर कर दिया गया और अंग्रेज को इसे सौंप दिया गया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसे कलकत्ता बजबज बंदरगाह लाया गया सारे लोगों को, जिसमें से बजबज बंदरगाह आने के बाद वहाँ पर पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसमें से 18 यात्री मारे गए, कुछ भाग गए और कुछ लोग जेल में डाल दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा कि कामागाटा मारू प्रसिद्ध क्यों है। ठीक है, तो याद रखेंगे कनाडा की यात्रा पर निकले एक जलपोत था, जिससे कनाडा जाने के लिए भारतीय यात्री 376 आदमी सवार होके जा रहे थे, लेकिन इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिससे वहाँ पर पहुँच तो गए लेकिन उस देश में एंट्री नहीं हो पाए इन लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना संबंधित था? मैंने अभी बताया कि ये बाबा गुरदीप सिंह होगा, जो एक व्यापारी हुआ करते थे और इसी ने जहाज़ को भाड़े पे लिए थे और जापान से एशिया की तरफ, जापान से कनाडा की तरफ चले, जो कि आगे चलकर कनाडा सरकार ने इस जहाज़ को अपने देश में एंट्री होने नहीं दी। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नीचे आना चाहिए, ये ऊपर चला गया। ऑप्शन ए में मोतीलाल नेहरू है, बी महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस और लाला लाजपत राय। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो किए थे वो किए थे रास बिहारी बोस ने किए थे। ठीक है, और इसका आप कह सकते हैं कि टोक्यो, बैंकॉक, बहुत सारे जगहों में रास बिहारी बोस ने बहुत से अपना योगदान दिए भारतीय देशों को भारत को स्वतंत्र करने के लिए, और वहीं पर एक नए संस्था की स्थापना किए थे जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसका संस्थापक के तौर पर रास बिहारी बोस है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका एक छोटा सा MCQ, जो कि भारत से बाहर विदेशी धरती पर कुछ लोगों ने अपना योगदान दिए भारत को याद करने के लिए। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था जो कि आपको जानना जरूरी है, और अगला वीडियो इसी संबंधित हम अगला क्वेश्चन MCQ के तहत में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को रखेंगे, देखेंगे, उससे संबंधित जो जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।